साल 2022 ने राजनीतिक तौर पर बहुत कुछ दिखाया भी और राजनीतिक पार्टियों को समझाया भी। नेताओं ने दल बदल कर लिया, दिल बदलने का दावा करते नजर आए। समय चक्र ने किसी को अर्श से फर्श पर ला पटका तो किसी को आसमान पर बिठा दिया। 3.5 दशक बाद योगी ऐसे नेता बनकर उभरे जिन्होंने भाजपा के रूप में किसी पार्टी की लगातार उत्तर प्रदेश में दोबारा वापसी कराई। समाजवादी पार्टी की उम्मीदों को भी पंख मिले। मुलायम सिंह यादव के रूप में गैर कांग्रेसवादी तथा गैर भाजपावाद के एक बड़े चेहरे को इस 2022 ने छीन लिया। आजम खान की सियासत पर विराम लगता दिखा और बाहुबलियों का भी राजनीतिक कद खत्म होता दिखा। इन नामों से आप समझ गए होंगे कि हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की सियासत की। उत्तर प्रदेश की सियासत के लिए साल 2022 कैसा रहा, किस तरीके का घटनाक्रम यहां देखने मिला और क्या कुछ खोया और क्या कुछ पाया, ये सब हम आपको इस रिपोर्ट में दिखाएंगे। सबसे पहली बात करेंगे योगी आदित्यनाथ की, जिन्होंने दोबारा सत्ता में वापसी करके एक इतिहास तो रचा ही, साथ ही बहुत बड़ा संदेश भी दिया। योगी का कद तो बढ़ा पर चुनौतियां उनकी कायम रहीं। आजादी के बाद योगी आदित्यनाथ के रूप में प्रदेश का कोई मुख्यमंत्री पहली बार दोबारा कार्यकाल में आया और पूरे 5 साल पूरा करने के बाद आया। 5 साल के पहले कार्यकाल के दौरान लगभग 2 वर्ष तक कोविड के कारण जनजीवन ठप रहा। इस दौरान योगी सरकार के लिए लोगों के जीवन की रक्षा के साथ साथ रोजी रोटी की भी बड़ी चुनौती आई थी। दूसरी तरफ विपक्ष का जबरदस्त हमलावर होना भी एक बड़ी चुनौती थी। इसके बावजूद लोकसभा के उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के त्यागपत्र से रिक्त आजमगढ़ तथा आजम खान के इस्तीफे के बाद लोकसभा की रामपुर में केसरिया फहराकर बढ़ती ताकत का एहसास योगी आदित्यनाथ ने करा दिया और बड़ा संदेश अपने विरोधियों को दे दिया। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश में भाजपा की चुनौतियों की। यह साल भाजपा को आगे की कुछ चुनौतियों का एहसास कराकर विदा हो गया। प्रचंड सफलता के बाद जनता और अपनों की अपेक्षाओं पर खरा उतरने के साथ निकाय चुनाव में इसे कायम रखने की चुनौती बनी हुई है। मैनपुरी तथा खतौली उपचुनाव में विपक्ष की जीत ने यह संकेत दे दिया कि भाजपा के लिए 2024 का मुकाबला इतना आसान नहीं रहने वाला है। एक बड़ी दोस्ती देखने मिली समाजवादी पार्टी और रालोद की। कहीं खुशी दिखी, कहीं गम दिखा। सपा और रालोद गठबंधन के लिए यह वर्ष कुछ हंसी खुशी के साथ देखने जैसा नजर आया। 2022 ने कई जगह चिताया भी और चुनावी गणित के बंदोबस्त के लिए भी ये दोनों पार्टी जो है वो साथ आई थी। इसके अलावा चुनावी गणित के लिए सपा ने रालोद, ओम प्रकाश राजभर की सुभा सपा, केशव देव मौर्य की महान दल, अपना दल की कृष्णा देवी, इन सब के साथ गठबंधन किया। यानी ये दोस्ती यारी का जो रवैया था ये पूरे साल समाजवादी पार्टी की तरफ से देखने मिला। भाजपा के साथ 5 साल सत्ता का सुख भोगने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य, दारा सिंह चौहान, धर्मवीर सैनी जैसे चेहरे आकर खड़े हुए। इन्होंने भी उम्मीदों को खूब सारी हवा दी और पंख दिए। समाजवादी पार्टी गठबंधन बड़ा उलटफेर नहीं कर पाई, इतने साथी जुड़ने के बाद भी। साल 2017 के मुकाबले दोगुने से अधिक सीटें 111 तथा गठबंधन सहित 125 सीटें जीतकर ये जरूर समाजवादी पार्टी ने साबित कर दिया कि उनमें थोड़ा दम अभी बाकी है। अंतर विरोध भारी पड़ता नजर आया समाजवादी पार्टी को, शायद इसलिए ये साल उनके लिए बहुत अच्छा नहीं रहा, लेकिन हाँ, चुनौती बरकरार है। शुरुआत में समाजवादी पार्टी विधायक दल की बैठक में शिवपाल को न बुलाए जाने से ये पूरा मामला जो है वो बढ़ता दिखा। इस साल शिवपाल ने फिर प्रसपा को पुनर्जीवित करने का ऐलान कर दिया। आजम की मदद करने का अखिलेश पर आरोप लगाकर मुस्लिम नेताओं ने सपा की मुस्लिम हितैषी नीति पर सवाल उठा दिए। इधर ओम प्रकाश राजभर जैसे साथी भी अखिलेश का साथ छोड़ते नजर आए। पर कहते हैं ना कि अंत भला तो सब भला। गुजरते साल के साथ चाचा भतीजे की एक सुंदर स्माइली तस्वीर सामने आ गई, जिससे यह तय हुआ कि यह साल थोड़ा बेहतर दिखा। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कांग्रेस की। कांग्रेस के पास इस साल सिर्फ चुनौतियां ही चुनौतियां नजर आईं उत्तर प्रदेश में। प्रदेश में कई दशकों तक शासन करने वाली कांग्रेस के लिए यह साल इतना ज्यादा चुनौतीपूर्ण रहा कि अब यह कह पाना मुश्किल है कि कब कांग्रेस की वापसी हो पाएगी। तमाम प्रयोगों के बावजूद हर साल जमीन खोती कांग्रेस इस साल भी झटका खाती नजर आई। प्रियंका गांधी के प्रदेश में कांग्रेस की जमीन तैयार करने का प्रयोग भी खासा असर नहीं डाल पाया। साल दर साल विधानसभा में सिमटती कांग्रेस इस साल हुए विधानसभा चुनाव में
इतना नीचे गिर गई, यानी इतना नंबरों में गिर गई कि विधायकों पर अब ये प्रेशर हो गया कि उन्हें कहीं दूसरा रास्ता देखना चाहिए। केंद्रीय नेतृत्व राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव को लेकर लंबे समय तक उहापोह में फंसा रहा। प्रदेश में भी कांग्रेस उसी राह पर हिचकोले खाती नजर आई और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की हालत साल 2022 में डामाडोल नजर आई। अगली पार्टी बहुजन समाज पार्टी, जो कि अपने अस्तित्व की जद्दोजहद करती नजर आई इस साल, यानी साल 2022 में। लोकसभा चुनाव 2019 में सपा के साथ गठबंधन कर 10 सांसदों को जिताने के बाद बसपा प्रदेश में भविष्य के फिर बड़ी सियासी ताकत बनने की संभावनाओं को यहां तलाशती नजर आई 2022 में। पर विधानसभा चुनाव के नतीजों ने बसपा की संभावनाओं पर फिर से सवालिया निशान लगा दिया। विधानसभा में बसपा सिर्फ एक सीट पर सिमट गई। भविष्य में उसे पांव जमाने के लिए खासी जद्दोजहद करनी पड़ेगी, क्योंकि अब उत्तर प्रदेश की सियासत ही यह तय करती है कि कौन बैठेगा केंद्र की सत्ता पर। अब बात करते हैं आम आदमी पार्टी की। चर्चा इसकी ज्यादा हुई, हालांकि जमीन इसे कम मिली। 2014 के लोकसभा चुनाव में वाराणसी में नरेंद्र मोदी के खिलाफ अरविंद केजरीवाल ने चुनाव लड़कर अपने दल को, आम आदमी पार्टी को यूपी में इंट्रोड्यूस किया था, पर अभी तक उसे सफलता नहीं मिली है। आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने कोविड के दौरान सरकार पर लगातार हमला बोला, दिल्ली मॉडल के सहारे यूपी में पैर जमाने का प्रयास किया, लेकिन यह सब यहां काम नहीं आया। विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने 403 में से 349 पर उम्मीदवार उतारे थे और इन सब को संदेश देने की कोशिश की थी उन तमाम दलों को उत्तर प्रदेश के कि हम भी कुछ कद रखते हैं। हालांकि पार्टी इन सीटों पर कोई प्रदर्शन करती नहीं दिखी, इसलिए उत्तर प्रदेश में 2022 में आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन ऐसा नहीं रहा कि उनकी ज्यादा चर्चा की जानी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, कुछ छोटे दलों की बात करते हैं। संजय निषाद के निषाद पार्टी, अनुप्रिया पटेल के नेतृत्व वाली अपना दल, ओम प्रकाश राजभर के नेतृत्व वाले सुबह सपा जैसे छोटे दलों के लिए ये साल बहुत खास रहा। भाजपा और सपा जैसी बड़ी पार्टियों के साथ गठबंधन करके इन दलों ने विधानसभा में सीटों की ही नहीं बल्कि अपने वोटों के प्रतिशत को भी बढ़ाने में कामयाबी हासिल की। भाजपा से गठबंधन तोड़कर समाजवादी पार्टी के साथ गए ओम प्रकाश राजभर ने इस बार पिछली बार से 2 सीटें ज्यादा जीती। कुल विधायक भी उनके निर्वाचित हो गए। संजय निषाद ने भाजपा से गठबंधन किया, पार्टी के 6 विधायक निर्वाचित हुए। खुद विधान परिषद में पहुंचने के साथ कैबिनेट मंत्री बनने में संजय निषाद सफल रहे। अपना दल जो सोनेलाल वाला है उसकी बात करें तो भाजपा के साथ गठबंधन करके इन्होंने भी खासा अच्छा प्रदर्शन किया। 2017 में पार्टी के 9 विधायक चुने गए थे, इस बार 12 निर्वाचित हुए। अनुप्रिया पटेल केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल हुई। उनके पति आशीष सिंह को भी प्रदेश मंत्रिमंडल में जगह मिली। यानी मिला जुलाकर अगर देखा जाए तो इन छोटे दलों के लिए 2022 बहुत ही अच्छा रहा है। साल 2022 में विपक्ष को संदेश क्या मिला और किसने कैसे क्या कुछ अपना संदेश पहुंचाने की कोशिश की, ये बताते हैं आपको। विपक्ष के लिए 2022 का संदेश ये रहा कि राजनीति में हिंदुत्व की ताकत के प्राण तत्व अयोध्या, मथुरा और काशी की जमीन से जुड़े लोग अब अपने सरोकार के साथ राजनीतिक ताकत का एहसास कैसे कराना चाहते हैं, ये उन्होंने बता दिया। भाजपा उनकी अपेक्षा पर खरी उतरी, इसलिए कभी इस तो कभी उस पार्टी के साथ मुख्यमंत्री बनने का प्रयोग जो हमेशा से रहा वो फिलहाल अभी नहीं दिख रहा है। किसी दल की स्वीकार्यता तभी होगी जब हिंदुत्व के सरोकारों को हृदय से सम्मान दिया जाएगा। ये बात अब उत्तर प्रदेश की सियासत में सभी पार्टी नेता जान चुके हैं। तुष्टीकरण के बजाय दूसरों की आस्था का सम्मान, लेकिन आस्था पर भी पूरा काम करना, ये बहुत महत्वपूर्ण बात हो गई है इस वक्त उत्तर प्रदेश की सियासत में। उत्तर प्रदेश की सियासत ने 2022 में बहुत सारे रंग देखे। हर पार्टी ने अपने हिसाब से अपना प्रयोग किया, लेकिन उन्हें सीख भी मिली और नसीहत भी मिली। साल 2022 राजनीतिक पार्टियों के लिए कैसा रहा है उत्तर प्रदेश में, ये हमने आपको बताया। आप सबका साल आने वाला बहुत शुभ हो। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।